गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 1 जनवरी है और नया साल लग गया है, तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में खुशियां भरा है। जो आपने सोचा है, जो आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का जो टारगेट किया है, वो आपको मिले, ये हमारी दुआ है आपसे। लेकिन आप परिश्रम करना मत भूलना, हमेशा परिश्रम करते रहना, छोटा छोटा टारगेट बनाकर वो पूरे करते रहना। नए साल से एक ये टारगेट ज़रूर बना लेना कि मैं रोज़ाना का छोटे छोटे टारगेट बनाऊंगा और उसको रोज़ाना पूर्ण करूंगा। अगर नहीं पूर्ण हो तो उसका खुद को खुद ही सज़ा भी दूंगा, तो वो पनिशमेंट भी दूंगा। तो ये भी आप रूल है वो नए साल से बनाना। तो चलिए अपन देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो गुजरात राज्य द्वारा स्वास्थ्य योजना लाभों की निगरानी के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, और यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता अपना भारत करेगा। और उत्तराखंड ने खटीमा में सुराइट इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया है। और आंध्र प्रदेश में राज्य में अमूल परियोजना का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है। और कर्नाटक में ने एनपीसीआई और एसबीआई के साथ ई रूपी लागू किया है, इन दोनों के साथ समझौता कर कर। और तमिलनाडु ने महंगाई भत्ता है वो 17 से 31% बढ़ा दिया। और अटल रैंकिंग 2021 में तीसरी बार आईआईटी मद्रास है वो पहले स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है वो सिक्किम में सड़क का अनावरण किया गया या वहाँ के राज्यपाल जी के द्वारा, जिसका पहले जवाहरलाल नेहरू सड़क था। उत्तर प्रदेश में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में स्वामित्व वाली बिजली उत्पादक सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने 5097 मेगावाट बिजली का दोहन किया है। और एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो संजय अरोड़ा ने संभाला है। और मेक्सिको देश में भारत के नए राजदूत कौन हो गए हैं? पंकज शर्मा हो गए। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य मिस्र बना है। और यूएन सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अनुपम रे जी को नियुक्त किया गया है। और एक्सिस बैंक व्यापारी अधिग्रहण का दूसरा बैंक बना है। तो अब अपन आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 15,331.72 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? तो किस राज्य को मिली है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य को है। वो जल जीवन मिशन के तहत है, 15,381.72 करोड़ की है वो मंजूरी मिली है। तो आप सबको पता है जल जीवन मिशन के तहत है वो सब राज्यों को है लगभग मंजूरी मिल रही है। केरल को, राजस्थान को मिली हुई है, मेघालय को मिली हुई है, गुजरात को मिली हुई है। इन क्वेश्चनों के बारे में अपन ने डिस्कस भी कर लिया। तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट व टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सीएम यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर तो मंगूभाई छगनभाई पटेल है। और यहाँ पर कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना और एक जिला एक शिल्प अभियान। और नेशनल पार्क के मामले में ये पहले स्थान पर है। 10 नेशनल पार्क है, कौन कौन से हैं तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बनी है? तो सेंचुरियन कहाँ स्थित है पहले तो ये बात देखो। तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। और एशियाई टीम कौन सी बनी है? तो अपनी भारत टीम है, वो पहली सेंचुरियन में टेस्ट जीतने वाली बनी है। क्योंकि इससे पहले है वो एशियाई टीम कोई भी है वो नहीं जीती थी। एकमात्र इंग्लैंड थी जो 2000 में जीती थी, और ऑस्ट्रेलिया थी 2014 में जीती थी। जो दक्षिण अफ्रीका को एकमात्र हराने वाली मात्र और मात्र 2 ही टीम थी, 2014 और 2000 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने। और अब इंडिया ने हराया, और कितने रन से हराया? तो 113 रन से हराया है। और अच्छा क्वेश्चन है, पहला टेस्ट था। और इस वर्ष के 2021 के दूसरे कैलेंडर में भी है वो ब्रिस्बेन लॉर्ड्स, ये देखो मैंने लिख के दे दिया है, लॉर्ड्स ओवल सेंचुरी। ये एशिया से बाहर 4 टेस्ट जीते हैं। और इससे पहले 2018 में जोहान्सबर्ग, नॉटिंघम यहाँ पर है वो इंडिया ने मैच जीते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, हाल ही में महिलाओं के लिए नई नीति किसने लागू की है? तो महिलाओं के लिए नई नीति है वो तमिलनाडु सरकार ने लागू की है।
किसने? तमिलनाडु सरकार ने है वो महिलाओं के लिए नई नीति लागू की है। और कल हमने डिस्कस भी किया था कि बेरोजगार भत्ते को है वो 17 से 31% है वो बढ़ा दिया, टोटल 14% है वो बढ़ोतरी हुई है। तो अब ये नई नीति लागू की गई है, ये 5 साल तक है वो लागू रहेगी और 31 दिसंबर को ये लागू की गई है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। तो तमिलनाडु, तो अपन तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, सीएम है M.K. स्टालिन, गवर्नर R.N. रवि है, अंगदान में पहले स्थान पर है, मछली उत्पादन में भी ये पहले स्थान पर है। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय भी कहाँ है? तो वो चेन्नई में है। और सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र वो कहाँ है? तो वो भी तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर में। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो दुर्गा शंकर मिश्रा है वो किस राज्य के सचिव बने हैं? तो ये मुख्य सचिव है वो उत्तर प्रदेश राज्य के बने हैं। किस राज्य के बने हैं? उत्तर प्रदेश राज्य के बने हैं। ये 1985 बैच के IAS अधिकारी है और ये यूपी के बने हैं। लेकिन ये इससे पहले किस मंत्रालय में है या किस पद पर कार्य कररत थे? तो ये कार्मिक मंत्रालय पे कार्यरत थे और वहाँ पर अब मनोज जोशी जी को नियुक्त किया गया है। किनको? मनोज जोशी जी को। अब यूपी, तो यूपी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यूपी में अपन ने देखा था कल झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और यूपी के CM कौन है? तो आप सबको पता है, योगी आदित्यनाथ है। और कैपिटल लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया दीनदयाल उपाध्याय। और राजकीय पशु इसका तो बारहसिंगा है। ये अपन ने क्वेश्चन लगभग रोजाना है वो डिस्कस करते हैं फैक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो 23 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किस राज्य में किया है? तो सही आंसर है वो उत्तराखंड राज्य में किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 23 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के कैपिटल कौन सी है? तो उत्तराखंड की कैपिटल है वो है देहरादून है। CM पुष्कर सिंह धामी है और पहला वन चिकित्सा और भारत का पहला पुराना सबसे नेशनल पार्क वो भी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। पुराना नाम उसका हेली नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा तो वो लद्दाख में है, हेमिस नेशनल पार्क। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो मोहम्मद शमी बने हैं। कौन बने हैं? मोहम्मद शमी बने हैं। ये 29 दिसंबर को जो मैच खेला गया था सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के साथ और 113 रन से है वो जीत हासिल हुई थी भारत को। तो इसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और इन्होंने ये आपको डिटेल मैंने लिख के दे दी है, देख लो आराम से, पढ़ सकते हो आपको। तो 55 टेस्ट मैचों में ये उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले कपिल थे और जवांगल थे, श्रीनाथ थे, जहीर खान थे, ये नाम मैंने आपको मेंशन कर रखे हैं, आप देख सकते हो। ईशांत शर्मा थे, इन्होंने ये रिकॉर्ड है अपने नाम कर रखा था। अब मोहम्मद शमी का नाम भी इस लिस्ट में आ गए हैं। ये 5वें भारतीय है, आप याद रखना 5वें भारतीय है। ये 4 इससे पहले जो भारतीय है उनका नाम मैंने मेंशन कर रखा है, आप इस बॉक्स में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था स्थापना की है? तो पहली संस्था की स्थापना, ये आप हैरान कर जाओगे, पाकिस्तान ने स्टार्ट की है। संस्था की स्थापना की है जो हिंदू मंदिरों की है वो देखभाल करेगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ये क्वेश्चन आगामी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। अंडमान और निकोबार कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने एक संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। ये कब किया? तो ये संकल्प स्मारक है वो 29 दिसंबर को किया। कब? 29 दिसंबर को राष्ट्र को समर्पित किया था। ये संकल्प स्मारक, इसका नाम क्यों है? क्योंकि नेताजी है वो 78 वर्षों के बाद है वो यहाँ पर अंडमान निकोबार के ज़मीन पर आए थे, मतलब इस भूमि पर आए थे। 1941 में इन्होंने कोलकाता में भाग लिया था और 29 दिसंबर को ही उस टाइम आए थे, लगभग 11:30 बजे। और 11:30 बजे ही है ये संकल्प स्मारक को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। जब नेताजी आए थे तो वो पहला ऐसा मौका था जब वहाँ पर उस अंडमान निकोबार में इस जगह पर है वो अपना तिरंगा है वो पहली बार, राष्ट्र ध्वज है वो पहली बार
पहराया गया था, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले कौन है? तो वो क्विंटन डिकॉक है। कौन है? क्विंटन डिकॉक है, जिन्हें कल के मैच हुआ था ना सेंचुरियन में, उनके उस मैच के बाद में है इन्होंने संन्यास ले लिया। तो इसी के साथ अपने हाथ एक और खबर आई है कि जो न्यूजीलैंड क्रिकेटर के रॉस टेलर हैं, उन्होंने भी 30 दिसंबर को है वो संन्यास ले लिया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है उन्होंने, रॉस टेलर ने। आप याद रखना, रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब ये दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक है, तो इन्होंने 2014 में है वो गकेगरा में टेस्ट क्रिकेट का पदार्पण किया था। इन्होंने 54 नाबाद मैच खेले हैं, तो आप याद रखना। और ये रॉस टेलर जी की है, वो पूरी डिटेल है, मैंने आपको मेंशन कर रखी है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन है ना आप, ये दो क्वेश्चन अलग अलग बन रहे थे, तो मैंने सोचा एक ही क्वेश्चन में कर देते हैं। एक क्वेश्चन हो लेकिन मैटर है वो खूब सारा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो आप ये पढ़ सकते हो, रॉस टेलर कितने T20 थे, तो 100 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं ये तीनों प्रारूप में, टेस्ट, वनडे और T20। ये रॉस टेलर की चर्चा कर रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हो। टोटल रन है वो सबसे ज़्यादा रन 7,584 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खातों में KYC की समय सीमा RBI ने कब तक कर दी है? तो RBI द्वारा है खातों में KYC बनाने की समय सीमा है वो 31 मार्च 2022 तक कर दी है। कब तक कर दी है? 31 मार्च 2022 तक है वो कर दी है RBI, जिसकी स्थापना 1935 में होती है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, और ली कमीशन से इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने कैरम फेडरेशन कप जीता है? तो कैरम फेडरेशन कप है वो किसने जीता है? तो रसीम कुमारी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रसीम कुमारी ने है वो फेडरेशन कप जीता है, और इनका ये तीसरा फेडरेशन कप है, और ये कहाँ पर जीता है? वाराणसी में जीता है। और 2010 से 2012 में है उनकी तीसरी फेडरेशन कप जीत चुकी है, और ये दूसरा 2 बार इन्होंने विश्व कप और 4 बार है वो शार्क चैंपियनशिप में अपने नाम की है। 4 बार शार्क और 2 बार विश्व चैंपियनशिप। तो आप याद रखना, ये वैसे देखे जाए तो देश की सबसे कुशल कैरम खिलाड़ी है कौन? रसीम कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र ने के कितने राज्यों को 3063 करोड़ अतिरिक्त सहायता की मंजूरी मिली है? तो केंद्र ने कितने राज्यों को दी है 3063 करोड़ की अतिरिक्त सहायता? तो ये 6 राज्यों को दी है। अब 6 राज्यों को ही क्यों दी है? तो इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर अतिरिक्त पैसा मिलेगा, क्योंकि 2021 में बाढ़ और भूस्खलन और चक्रवात से ये प्रभावित हुए थे राज्य, तो इन्हें केंद्र के द्वारा आपदा निधि कोष से है वो अतिरिक्त सहायता दी जाएगी, जिसमें असम है, गुजरात है, कर्नाटक है, और मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और पश्चिम बंगाल है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर छत्तीसगढ़ कर लेना, छत्तीसगढ़ है। तो इन राज्यों को है वो अतिरिक्त सहायता दी जाएगी केंद्र के द्वारा। लोयन एयर आपदा के 3 साल से अधिक समय के बाद का मैक्स पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो ये किसने प्रतिबंध हटाया है? तो ये इंडोनेशिया ने हटाया है, क्योंकि 2018 में है वो क्रैश हो गई थी लोयन एपदा एयर, तो ये क्रैश हो गई, जिससे इंडोनेशिया ने बोइंग 737 मैक्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसमें टोटल कितने नियुक्त सवारी थी? तो आप पैसेंजर मान सकते हैं, तो 183 थे जो प्रभावित हो गए थे, इसमें क्रैश हुआ था। तो ये घातक दुर्घटना थी जिसके कारण इसको रोक दिया गया था। अब इंडोनेशिया ने है वो फरवरी 2022 से है वो उड़ाने की शुरू करेगी। ये डिटेल आपको मैंने टाइप कर दी है, आप एक बार नज़र मार लेना, ताकि ये कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। RBI ने RBL बैंक के अंतरिम MD व CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो RBI ने RBL कर लेना, यहाँ पे PDF में मैं सही करवा दूंगा। RBI ने RBL के अंतरिम MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है वो राजीव आहूजा को नियुक्त किया है। किसे? राजीव आहूजा को है वो RBI के द्वारा है जो अंतरिम CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2014 से 15 से भारत की हरित ऊर्जा अर्थव्यवस्था को कितना FDI मिला है? तो भारत की हरित ऊर्जा अर्थव्यवस्था को FDI फंड कितना मिला है? तो 7.27 बिलियन का मिला है। कितना?
7.27 बिलियन डॉलर का है वो मिला है 2015 से। ये जून 2014 से स्टार्ट हुआ है और एफडीआई फंड 7.27 बिलियन मिला है। और आपको बता दूं ये कोप जो 26 हुआ था अभी ग्लासगो में हुआ था, जिसमें भारत ने 2070 तक है शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की घोषणा की है, जिसमें 2021 में तो है वो 28% है वो कार्बन का उत्सर्जन कम कर दिया गया है। भारत पवन ऊर्जा में चौथी सबसे बड़ी देश कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा है वो चौथा देश है जो पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा है वो उत्पादित करता है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, सही आंसर बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। अगर अच्छा ना लगा तो आपके पास में कमेंट का ऑप्शन है, वो रीज़न ज़रूर बताना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, लेकिन नया साल है, नई ऊर्जा और नई जोश के साथ और नए टारगेट के साथ वो स्टार्ट करें। अपना एक नियम बनाए लाइफ का और गोल डिसाइड करें और उसको हासिल करने की पूरी ऊर्जा लगा दें। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।